दोस्तों आइए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 में देखिए क्या दिया है आकृति 8.13 में। तो 8.13 में हम लोग देख लेते हैं चित्र क्या है। देखिए 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कड़ हो जाएगी, तो हमने इसको कड़ मान लिया। और ये 12 क्या है, लंब है। तो हमें निकालना क्या है, आधार नहीं दिया, आधार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। कड़ की वैल्यू हमको कितनी दी है, 13 दी है, तो हम यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं 13, 13 का स्क्वायर हो गया। लंब की वैल्यू कितनी दी है 12, तो 12 का स्क्वायर रख दीजिए। आधार हमें निकालना है, आधार का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 169 माइनस का 144 144। आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √25 यानी 25। आधार कितना आ गया, 5 आ गया। आधार कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे हम कितना रख दें आधार की जगह 5। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि tan p माइनस का cot r। यहाँ पर आप देखिए जैसे tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और cot r बराबर a बटे लंब होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ का लंब इस लंब के बराबर नहीं होगा, और आधार ये वाला इसके बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम है। यहाँ पर एंगल p है और यहाँ पर एंगल r है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग पहले tan p की बात करते हैं। ठीक है, इस चित्र में आप देखिए 8.13 में, ठीक, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी, पहले वैल्यू लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखी है, 5। जिस एंगल की बात करेगा, जैसे यहाँ पर एंगल पी की बात कर रहा है, तो पी वाले एंगल के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे। 90 के सामने वाला अलबेस कड़ होता है, तो ये कड़ हो गया। बचा क्या, 12, तो ये हो गया आधार हो गया। जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, 90 के सामने वाली भुजा को कड़ बोलेंगे, और जो बच गई वो आधार बोलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो tan p के लिए लंब कितना मिल गया, 5, आधार कितना मिल गया, 12। फिर यहाँ लगाइए माइनस। अब यहाँ पर आधार और लंब फिर से हम यही नहीं रख देंगे कि आधार की जगह 12 रख दिया, लंब की जगह 5। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एंगल अब की बार आर बोला है, cot r। जब आर बोला है तो आर के सामने वाली भुजा देखिए, आर के सामने वाली भुजा 12 है, तो ये आर के सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो 5 है वो आधार हो जाएगा। तो आधार की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 5, लंब की वैल्यू 12 रख दीजिए। 5/12 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कट गया, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए हमारे चैनल से।